राजीव एक प्रसिद्ध लेखक था, लेकिन उसकी कहानियों में हमेशा एक अधूरी तड़प रहती थी। उसे सच्चे प्यार की तलाश थी, जिसे वह केवल कल्पनाओं में जीता था। एक दिन वह अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा लेने हिमाचल के एक छोटे से गांव चला गया। वहां उसे एक पुराना, सुनसान महल दिखाई दिया, जो शीशों से बना था। गांव वालों ने बताया कि यह महल रहस्यमयी है और यहां कोई नहीं जाता। राजीव की जिज्ञासा बढ़ गई। वह अकेले ही उस महल में चला गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। शीशों में उसका प्रतिबिंब कई रूपों में दिख रहा था। तभी अचानक एक हल्की हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। एक खूबसूरत स्त्री सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैं माधवी हूं, वह बोली, इस महल की रक्षक। जो यहाँ आता है, उसे अपनी सबसे गहरी इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। राजीव को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह उससे बातें करने लगा और हर रात महल में आने लगा। माधवी उसकी कहानियों की प्रेरणा बन गई। पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह माधवी से मोहब्बत करने लगा है। एक दिन राजीव ने माधवी से पूछा, तुम हर समय यहाँ क्यों रहती हो? कभी बाहर क्यों नहीं जाती? माधवी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं एक साया हूं, इस महल का हिस्सा। जो भी मुझसे प्यार करता है, उसे यहीं रहना पड़ता है। राजीव के सामने दो रास्ते थे। या तो वह महल से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे, या फिर हमेशा के लिए माधवी के साथ रह जाए। वह रात भर शीशों के बीच बैठा सोचता रहा। सुबह जब गांव वाले महल के पास आए, तो उन्होंने देखा, राजीव का प्रतिबिंब अब भी शीशों में था, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। वह भी महल का हिस्सा बन चुका था। कहानी का अंत। या एक नई शुरुआत।